हेलो व्यूवर्स, क्या आप भी ग्रीन टी पीते हैं और आपको भी इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा? तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीन टी पीने के फ़ायदे क्या हैं और ग्रीन टी आपको कब नहीं पीना चाहिए और कब पीना चाहिए, जिससे कि आपको ग्रीन टी का पूरा फ़ायदा अपने शरीर में दिख सके। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं। व्यूवर्स, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई रोगों से बचाने में मदद करती है। यह वज़न को कम करने से लेकर बीपी के प्रॉब्लम तक फ़ायदा पहुंचाती है। तो आइए जान लेते हैं इसके फ़ायदे। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करती है और माइंड को अलर्ट रखती है। इसके अलावा ग्रीन टी आपके ब्रेन नर्व्स को साफ करने का काम भी करती है। अगर आप कहीं से आए हों और थके हारे फील कर रहे हों, बहुत देर तक काम कर लिया और आपको थकान महसूस हो रहा है, तो आप एक कप ग्रीन टी बनाकर पी लेंगे तो आप रिफ़्रेश सा फील करेंगे। इसके अलावा ग्रीन टी डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल्स होता है। ये डायबिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ग्रीन टी ब्लड में मौजूद शुगर के स्तर को बनाए रखने में आपकी मदद करती है। वेट लॉस, खास तौर से ग्रीन टी वज़न को कम करने के लिए ही पिया जाता है, क्योंकि ग्रीन टी के सेवन से शरीर में मौजूद जमे फैट कम हो सकते हैं। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाती है, जिससे वज़न को कम करने में मदद मिलती है। खास तौर से अगर आप ग्रीन टी हल्के फुल्के एक्सरसाइज के साथ पी रहे हैं या फिर एक्सरसाइज के पहले पी लेंगे, तो ये फैट ऑक्सीडेशन को बढ़ाने का काम करती है और आपका वज़न कंट्रोल में रखती है। वेट लॉस डाइट में आप ग्रीन टी को ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को लेवल में रखने का भी काम करती है। ग्रीन टी पीकर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को बनाए रख सकते हैं। ग्रीन टी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, साथ ही ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी आपका साथ देती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके नियमित सेवन से हार्ट अटैक जैसे खतरे को भी आप कम कर सकते हैं। ग्रीन टी पीकर आप कैंसर जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में पॉलीफेनॉल्स होता है। ये तत्व कैंसर को जन्म देने वाली कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, बल्कि उन्हें बढ़ने से भी रोकते हैं। इसके अलावा शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स जब कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ग्रीन टी में पाया जाने वाला कैटेचिन इन रेडिकल्स को तोड़कर कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाकर रखती है। बीपी के प्रॉब्लम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। या हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ग्रीन टी में जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है वो स्किन रिलेटेड समस्याओं के लिए हेल्पफुल है। अगर आपको एंटी एजिंग से बचना चाहते हैं तो ग्रीन टी का रोज़ सेवन करें। अब ग्रीन टी पीते वक्त किन बातों का आपका ध्यान रखना है। ग्रीन टी पीते वक्त आप ये ध्यान रखें कि ग्रीन टी आपको खाली पेट नहीं पीना है। या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कर सकती है। और अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक गिलास गर्म पानी पीकर ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा इसका सेवन कर लें, वरना आपको चक्कर या फिर नींद ना आने जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ग्रीन टी आप दिन में 2 से 3 कप ही पिएँ। इसके अलावा ग्रीन टी खाने के साथ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी में कैटेचिन मौजूद होता है जो खाने में मौजूद आयरन को ख़त्म कर देते हैं, जिससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। उसके बाद दवाओं के साथ भी आपको ग्रीन टी इग्नोर करना है। ऐसी दवाएं जो नर्वस सिस्टम के लिए होती हैं उन्हें ग्रीन टी के साथ नहीं पीना चाहिए। जैसे कि आपने दवाई खाई और तुरंत ग्रीन टी पी लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। दवाई खाने के कुछ घंटे बाद ही आप ग्रीन टी पिएँ। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी आप ग्रीन टी थोड़ा कम ही पिए, क्योंकि ग्रीन टी में जो मौजूद कैफ़ीन होता है वो शिशु के लिए सेफ़ नहीं है। इसके अलावा अगर बच्चे को दूध भी पिला रहे हैं तो भी आप ग्रीन टी थोड़ा कम ही पिया करें। तो व्यूअर्स, अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रख कर ही पिए, जिससे आपको पूरी तरह से इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो अगर यूज़फुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।